बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असिस्टेंट पॉपुलेशन एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट का 2019 का आज पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज मोहम्मद अली बोगड़ा। मोहम्मद अली बोगड़ा कौन है? तो ये प्राइम मिनिस्टर हैं किसके? पाकिस्तान के। ये कौन से नंबर के हैं? ये थर्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, थर्ड प्राइम मिनिस्टर। अब फर्स्ट पे लियाकत अली खान साहब आपने याद रखना है, फर्स्ट पे लियाकत अली खान साहब, सेकंड ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और थर्ड पे ये याद रखना है। अब ये कब से कब तक थे? ये 1953 से 1955 तक ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ये डिप्लोमेट भी थे, याद रखिएगा। ये कौन थे? ये डिप्लोमेट भी थे, और ये यूएसए में पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रह चुके हैं। ये भी याद रखिएगा, यूएसए में एम्बेसडर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के। अब जब इन्हीं मोहम्मद अली बोगड़ा साहब की बात करते हैं तो याद रखिएगा, ये पॉलिटिशियन भी थे, डिप्लोमेट भी थे, यूएसए में एम्बेसडर भी रह चुके थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर वो मोस्टली पूछ रहा होता है। फिर इनके बारे में याद रखिएगा, ये कब फौत हुए। इनकी अगर हम डेथ की बात करें तो ये जनवरी 1963 में इनकी डेथ है। कब? जनवरी 1963 में इनकी वफात है। अब इन्होंने एक फार्मूला दिया था जो कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। कौन सा फार्मूला इन्होंने दिया था? इन्होंने दिया था बोगड़ा फार्मूला। कौन सा दिया था? बोगड़ा फार्मूला दिया था। ये बोगड़ा फार्मूला जो था, जब इसकी बात करते हैं, ये असेंबली में इन्होंने कब पेश किया? क्वेश्चन ये बनता है कि इन्होंने असेंबली में कब इसको पेश किया था? तो इन्होंने असेंबली में पेश किया था अक्टूबर 1953। अक्टूबर 1953 को ये असेंबली में क्या करते हैं? एक फार्मूला पेश करते हैं जिसको बोगड़ा फार्मूला कहा जाता है। इसमें इन्होंने ये कहा था कि क्या होनी चाहिए? बाइकैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइकैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए। यानी कि इसको अगर उर्दू में मैं आपको बताऊं कि दो ऐवान होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दो ऐवान होने चाहिए। जो पहला ऐवान हो, जो पहला ऐवान इन्होंने कहा, उसको इन्होंने कहा था कि हमारे पास क्या होना चाहिए? अपर हाउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपर हाउस होना चाहिए। और दूसरा जो है वो लोअर हाउस होना चाहिए। अब इनके नाम जो थे, ये पेपर में इसी तरीके से अपर हाउस का भी कंसेप्ट पूछता है या लोअर हाउस का भी पूछता है। जो अपर हाउस था उसको इन्होंने कहा था कि हाउस ऑफ यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाउस ऑफ यूनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाउस ऑफ यूनिट होना चाहिए। और फिर इसी तरीके से इन्होंने ये भी कहा था कि ये जो लोअर हाउस होगा इसको हम क्या कहेंगे? हाउस ऑफ पीपल कहेंगे। क्या कहेंगे? हाउस ऑफ पीपल। अब क्वेश्चन क्या बनता है यहां पे? क्वेश्चन ये बनता है, इन्होंने ये कहा था ये जो अपर हाउस है या हाउस ऑफ यूनिट, इसमें 50 मेंबर्स होने चाहिए। इसमें मेंबर्स की तादाद कितनी होनी चाहिए? 50 मेंबर्स होने चाहिए। और ये जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस में इनकी जो अरकान की तादाद हो वो 300 हो। इनमें अरकान की तादाद कितनी हो? 300 हो। अब यहां पे फिर इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने यह भी कहा था कि इन दोनों के पास इक्वल पावर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनके पास अगर पावर्स की बात करें तो इन दोनों हाउसेस के अंदर जो पावर होगी वो इक्वल पावर होगी। क्या होगी? इक्वल पावर होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इनसे रिलेटेड ये पूछे जाते हैं कमीशन के एग्जाम के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 डेवलपिंग कंट्रीज। क्या है? 8 डेवलपिंग कंट्रीज है D8। अगर हम इसी D8 की बात करें तो इसको इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी कहा जाता है। अब इसी जब D8 की बात करते हैं तो फिर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, अब इसके करंट मेंबर्स कितने हैं? अब पहले जब ये बनाई गई थी तो पहले तो 8 थे, अब कितने हैं? अब इसके 9 हैं। सबसे पहले 8 मेंबर्स की बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं। तो पहले नंबर पे आपने बांग्लादेश याद रखना है, बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर मिस्र याद रखना है, फिर मिस्र के अलावा इंडोनेशिया याद कर लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, 5। छठे नंबर पे पाकिस्तान याद कर लो,
पाकिस्तान। फिर इसी तरीके से 7वें नंबर पे आप क्या याद रखो, तुर्किया। तुर्किया भी इसका क्या है, इसका मेंबर है। बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद मिस्र, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद मलेशिया, ईरान, पाकिस्तान और तुर्किया। फिर आपने एक मुल्क और याद रखना है, वो अफ्रीका का है। मिस्र भी एशिया अफ्रीका दोनों में आता है, वो याद रखिएगा। 8वां जो है उसकी जब हम बात करते हैं वो है नाइजेरिया। कौन सा है, नाइजेरिया है, नाइजेरिया। अब इसका जो 9th मेंबर है, 9th मेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अब टोटल मेंबर्स कितने, इसके टोटल मेंबर्स 9 हैं। अब जो इसका 9th मेंबर है वो कौन सा है, वो है अजरबैजान। वो कौन सा है, वो है अजरबैजान। अब इस भाईजान की बात करें ना, अजरबैजान की, तो अजरबैजान 2024 में इसका मेंबर बनता है। इसका मेंबर ये कब बना, 2024 में इसका मेंबर बना। इससे पहले ये 8 मुल्क इसके क्या थे, इसके मेंबर्स थे। अब बात होती है कि इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, वो इस्तांबुल तुर्की में, इस्तांबुल तुर्किया में इसका हेडक्वार्टर है। फिर इसी D8 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी जो लेटेस्ट समिट हुई है, लेटेस्ट समिट कब हुई है, इसकी जो आखिरी समिट हुई है, समिट या इजलास, वो कब हुई है, वो दिसंबर 2024 में हुई है। कहां हुई है, मिस्र में हुई है। कहां हुई है, मिस्र में हुई है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को आपने लाजमी याद रखना है। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ सार्क। सार्क के कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको याद करने का तरीका यह है कि आपने जब आपके पेट में दर्द हो, पेन हो, तो आप क्या करते हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो। आप किसके पास जाते हो, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो। तो यहां पे याद कर लो, आप क्या, जब आपके पेट में दर्द हो या आपको कहीं पे भी पेन हो तो आप क्या करते हो, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हो। अब एमबीबीएस पेन लफ्ज आपने याद रखना है, तो एम से याद रखिएगा। एम से आपके पास क्या है, एम से आपके पास मालदीव है, बी से भूटान है और बी से बांग्लादेश है, एस से श्रीलंका, पी से अपना प्यारा पाकिस्तान और ए से अफगानिस्तान। शुरू में ना अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं था, ये बाद में अफगानिस्तान को भी इसमें इंक्लूड किया गया। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, आई से इंडिया और एन से नेपाल, एन से नेपाल। ये 8 मुल्क जो हैं ये सार्क के मेंबर्स हैं। अब सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म बनती है। इसके मेंबर्स कितने हैं, इसके मेंबर्स 8 हैं। और इसमें फिर यह भी याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहां है, वो खटमंडू नेपाल में है। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि इसी सार्क में कितनी आइलैंड कंट्रीज हैं, कितनी आइलैंड कंट्रीज हैं। तो इसमें 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन सी, एक मालदीव जो है ये आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। दूसरा श्रीलंका भी आइलैंड पर मुश्तमिल है। तो इसमें 2 आइलैंड कंट्रीज हैं। फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसमें कितनी लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। तो याद रखिएगा, इसमें 3 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। कितनी है, 3 लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। उन 3 लैंड लॉक कंट्रीज की जब बात करें तो वो कौन कौन सी हैं, तो देखो याद रखिएगा कि भूटान लैंड लॉक कंट्री है। कौन सा, भूटान जो है वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसी तरीके से फिर याद रखिएगा, भूटान के बाद अफगानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि थर्ड पे कौन सा है, थर्ड पे नेपाल है। नेपाल भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है, लैंड लॉक कंट्री क्या होता है। लैंड लॉक कंट्री वो कंट्रीज होते हैं जिनके साथ समंदर नहीं लगता, जिनकी अपनी सैली पट्टी नहीं होती।
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम के अंदर पूछता है। फिर इसका करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, सार्क का। फिर सार्क की पाकिस्तान में समिट्स कब कब हुई या किसके दौर में हुई, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा होता है। तो कहने का मतलब ये कि आपको यहां पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, किसी वीडियो में सार्क को डिटेल के साथ आपको बताया जाता है, किसी में टाइम को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीजें फिर बताई जाती हैं। आपका फर्ज ये है कि आप अपने नोट्स में इनको लिखें, आप इन पेपर्स में इनको साथ साथ लिखते जाया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम इज कॉल्ड द नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। अब नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस वो बॉक्सिंग होती है। बॉक्सिंग जब अपोनेंट मारता है तो उस टाइम जो सामने वाला होता है वो फिर क्या करता है, अपना डिफेंस करता है। तो नोबल आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस बॉक्सिंग गेम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉल्ड अ टैक्स ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ड्यूटी टैक्स भी कहा जाता है, उसको टैरिफ भी कहा जाता है। उसको ड्यूटी टैक्स भी कहा जाता है, उसको टैरिफ भी कहा जाता है। ये अब डिपेंड करता है कि पेपर में कौन सा ऑप्शन है। बाज दफा वो आपको कस्टम भी देता है, बाज दफा वो आपको कस्टम टैक्स भी दे रहा होता है, ये भी आपने लाजमी याद रखना होता है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गेम डू यू एसोसिएट अ पक। पक जो होता है ये आइस हॉकी में होता है। अब ये पक क्या है, पक आप अगर हॉकी देखें तो वो एक गेंद से खेली जाती है, तो आइस हॉकी जो है वो जिस मतलब चीज से खेली जाती है उसको पक कहा जाता है। तो ये पक इसके बारे में याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये कहां पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। किसके दरमियान हुआ था ये फाइनल मैच, फाइनल मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था। अब पाकिस्तान ने ये 22 रन से जीता था। पाकिस्तान ने कितने रन से जीता था, 22 रन से जीता था। उस टाइम कप्तान कौन थे, उस टाइम कप्तान जो थे वो इमरान खान साहब थे और वसीम अकरम ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा कि ये मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था, ये भी आपने लाजमी याद रखना है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबर पार्टी इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ, ये यूनाइटेड किंगडम की है। किसकी है, यूनाइटेड किंगडम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द ब्रीफेस्ट। अब ब्रीफेस्ट की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, तो ये अमेरिका का है, यूएसए का है। इसी तरीके से क्वेश्चन आता है शॉर्टेस्ट रिटन लफ्ज ये भी होगा साथ में, शॉर्टेस्ट रिटन, तो वो मोनाको का है। वो किसका है, वो मोनाको का है। और लेंथिएस्ट किसका है, लेंथिएस्ट जो है वो किसका है, वो इंडिया का है। किसका है, इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंस एंड सेंसिबिलिटी। ये बुक है, किसने लिखी, ये बुक जेन ऑस्टन ने लिखी। ये बुक किसने लिखी, जेन ऑस्टन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगोया इज द सी पोर्ट ऑफ। नगोया जो है ये जापान का सी पोर्ट है। और जापान के बारे में फिर और भी क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा कि इसकी करेंसी क्या है, इसकी करेंसी जो है वो यन है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मिन्स्क इज द कैपिटल ऑफ। मिन्स्क जो है ये बेलारूस का कैपिटल है। किसका है, बेलारूस का। अब अगर इस बेलारूस की अगर हम बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। कहां पे, यूरोप में। कहां पे, यूरोप में वाक़ है। तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है यूरोप का। और इसकी अगर करेंसी की बात करें, करेंसी की, तो इसकी करेंसी जो है वो बेलारूशियन रबेल है। बेलारूशियन मतलब बेलारूस लाजमी आपने याद रखना है। उसके बाद फिर रबेल इसकी करेंसी बनती है पूरी, उसका नाम है। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्राई द वुल्फ। टू क्राई द वुल्फ मीन्स झूठ मूठ का क्या करना है, टू क्राई द वुल्फ, झूठ मूठ बोलना। जैसे वो एक गडरिया था, वो पहाड़ पे चढ़ के लोगों को कहता था कि लोगों भेड़िया आ गया, शेर आ गया। जब लोग पहुंचते थे तो वो क्या होता था, आगे कुछ भी नहीं होता था। तो टू क्राई वुल्फ मीन्स टू गिव फॉल्स अलार्म। क्या बनता है इसका, टू गिव फॉल्स अलार्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूरोपियन यूनियन वर्किंग कैपिटल इज। यूरोपियन यूनियन का जो कैपिटल है वो ब्रसेल्स में, ब्रसेल्स बेल्जियम में। अब इस जब यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं, इसके कितने मेंबर्स हैं, इसके 27 मेंबर्स हैं। ये
1993 को एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम याद रखिएगा, maastricht ट्रीटी। maastricht ट्रीटी हुई, तो उस maastricht ट्रीटी के नतीजे में फिर ये बना था, क्या बना था, ये यूरोपियन यूनियन का क्या अमल में आया था। अब इसी में याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन, इन्होंने फिर अपनी करेंसी जारी की, यूरो करेंसी। यूरो करेंसी ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी इबलीस लाइज। इबलीस जो है, शैतान जो है, वो जिन है, वो असल में क्या है, वो असल में जिन है। इसका अगर नाम की बात करें तो अज़ाज़ील इसका नाम भी मिलता है, अज़ाज़ील इसका नाम भी मिलता है। और इसने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया था तो अल्लाह पाक ने इसको फिर शैतान मरदूद कहा था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपया है, रुपया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल के कितने मेंबर्स हैं नॉन परमानेंट? 10 है। जबकि परमानेंट कितने हैं? परमानेंट भी पूछता है, परमानेंट जो है वो 5 हैं। वो कितने हैं? वो 5 है। और टोटल अगर सिर्फ परमानेंट और नॉन परमानेंट की बात ही ना करें, टोटल कितने हैं? टोटल जो है वो 15 है। 10 ये 5 ये 15। और ये भी याद रखिएगा, वीटो पावर जो है, जो वीटो पावर है, वीटो पावर इन परमानेंट मेंबर्स के पास है। इन वीटो पावर किसके पास है? इन परमानेंट मेंबर्स के पास है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स है। और 10 क्या है? 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। इस टाइम पाकिस्तान भी एक नॉन परमानेंट मेंबर है इसी सिक्योरिटी काउंसिल का। इन 10 में से एक पाकिस्तान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? अरबी, इंग्लिश और फ्रेंच, ये 3 इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अब ओआईसी की जब बात करते हैं तो इसके 57 मेंबर्स हैं। इसके मेंबर्स टोटल कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स 57 हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जद्दा में है, जद्दा सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड। तो ये कब हुई थी? 1882 में हुई थी, लॉर्ड रिपन के दौर में। कब? लॉर्ड रिपन के दौर में। अब यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, असल में इससे पहले हुई थी सेंसस 1872 में, लॉर्ड मायो, लॉर्ड म्यू पढ़ो या मायो पढ़ो, इसके दौर में हुई थी। लेकिन ये लॉर्ड मायो का कत्ल हो जाता है, कत्ल हो जाता है। तो इस वजह से ये जो सेंसस थी, ये कंप्लीट नहीं होती। अब ये क्वेश्चन आपने इसी तरीके से याद रखिएगा। अगर मतलब ये ऑप्शन मौजूद है तो इसको ठीक करें, अदरवाइज फिर आपने इसकी तरफ जाना है, क्योंकि पहली दफा इसने इनिशिएटिव इसका लिया था या इनिशिएट किया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी जो है ये इसका यूएनओ की जब बात करते हैं इसके ऑब्जर्वर में है, ऑब्जर्वर याद कर लीजिएगा। फिर इसी तरीके से यूएनओ के टोटल मेंबर कितने हैं? 193 हैं, 193 है यूएनओ के, जबकि 2 ऑब्जर्वर हैं। एक वेटिकन सिटी है, दूसरा जो है वो फलस्तीन है। दूसरा कौन सा है? वो फलस्तीन है। फलस्तीन भी मेंबर नहीं है यूएनओ का, ये भी याद रखिएगा। ये इसके ऑब्जर्वर में आता है, ऑब्जर्वर मेंबर में आता है, तो ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ अंगोला। अंगोला किस का कैपिटल की जब बात करते हैं तो वो कौन सा है? वो लौंडा है, लौंडा। और इसी अंगोला की जब बात करते हैं तो ये अफ्रीका में, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब इसके अगर करेंसी की बात करें तो कवंजा इसकी करेंसी है, कवंजा इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड ऑन। यूनाइटेड नेशन जो है 24 अक्टूबर 1945 को क्या की गई थी? फाउंड की गई थी, इसकी बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल लोकेटेड इन। तो ये कहां पे वाक़ है? ये दुबई में वाक़ है। फर्स्ट कैमल हॉस्पिटल कहां है? दुबई में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लीडर ऑफ महासबा। महासबा जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि मदन मलाविया, मोहन मदन मुलाविया ने इसको क्या किया था? इसकी बुनियाद रखी थी। कब रखी थी? 1915 में।
कब? 1915 में। और इसका फिर हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली को बनाया गया था, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर। और फिर इसी तरीके से याद रखिएगा, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ स्पीकर ऑफ द प्रॉफिट, खतीबुल अंबिया, जिसको क्या कहा जाता है? खतीबुल अंबिया कहा जाता है। तो खतीबुल अंबिया किसका टाइटल है? ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का है। किसका है? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का ये टाइटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सूरी डायनेस्टी ऑफ इंडिया लास्टेड फॉर, ये तकरीबन 15 साल तक जारी रही थी, 1540 से लेके 1555 तक। अब यहां पे ये भी याद रखिएगा कि इसकी बुनियाद किसने रखी थी? इसकी बुनियाद शेर शाह सूरी ने रखी थी। किसने रखी थी? शेर शाह सूरी ने, शेर शाह सूरी ने। और ये शेर शाह सूरी जो है ये ससराम, ये बंगाल का रहने वाला था। ससराम वो जगह है जो कि बंगाल में आती है, वहां का ये रहने वाला था, इसने इसकी बुनियाद रखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। अब सेकंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो लाहौर है। लाहौर जो है ये कैपिटल है, किसका कैपिटल है? ये कैपिटल है पंजाब प्रोविंस का, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोटा, गोटा कनाल। गोटा कनाल जो है ये कहां पे वाक़ है? ये इटली में वाक़ है। इटली का कैपिटल कौन सा है? इटली का कैपिटल जो है वो रोम है। इटली का कैपिटल क्या है? इटली का कैपिटल जो है वो रोम है। ये भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटस लेक। लोटस लेक कहां पे है? ये इस्लामाबाद में वाक़ है। लोटस लेक कहां है? इस्लामाबाद में। विच स्पीशीज डज द पेंगुइन, पेंगुइन बिलोंग टू? पेंगुइन जो है ये बर्ड की कैटेगरी में आता है। ये किस कैटेगरी में आता है? बर्ड की कैटेगरी में आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स आर मेड ऑफ। एंजाइम्स जो है ये प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिट कैन बी। बिट जो है वो या तो 1 होगा या 0 होगा। बिट क्या है? बिट या तो 1 होगा या 0 होगा। और इसको फिर 1 और 0 को, 1 और 0 को हम क्या कहते हैं? जब हम इसकी बात करते हैं तो इसको हम बाइनरी भी कहते हैं, बाइनरी नंबर्स कहते हैं। बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब है 2, तो 2 ये नंबर्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। फिर इसी तरीके से याद रखिएगा 8 बिट्स जो है, 8 बिट्स जो होता है वो 1 बाइट के बराबर होता है। और 4 बिट्स की अगर बात करें तो 4 बिट्स जो है वो 1 निबल के बराबर है। किसके बराबर है? 1 निबल के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी याद रखिए, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्लीट द सीरीज। अब सीरीज को हमने क्या करना है? कंप्लीट करना है। किसको कंप्लीट करना है? सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहां पे देखो इनके दरमियान डिफरेंस 2 का, फिर -1 का, फिर इनके दरमियान 6 का डिफरेंस, फिर -5 का। तो इस तरीके से समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं? ऑड और इवन पेयर्स बनाते हैं। यानी कि ये 2 का पेयर 3 के साथ बनाओ, 3 का 4 के साथ बनाओ, 4 का 5 के साथ बनाओ, 5 का 6 के साथ बनाओ। अब आपको ये पता चल रहा है 2 3 4 5 6 एक सीरीज जा रही है। अब ऊपर वाले जो इवन नंबर्स हैं ये 4 है, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 9 है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 16 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये देखो ये 4 का इसके साथ पेयर बना, इसके साथ बना, इसके साथ बना। अब इसके बाद अब आपको पता चल रहा है 2 3 4 5। अगला जो है वो 6 है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना बनता है? वो 36 बनता है। 6 का स्क्वायर कितना बनता है? वो 36 बनता है। ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 15 टॉयज कॉस्ट 234 रुपीज, व्हाट डज 35 टॉयज कॉस्ट। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो देखो 15 टॉयज जो है वो कितने के हैं? वो 234 रुपए के। तो एक जो है वो कितने का हो जाएगा? 234 डिवाइडेड बाई 15, डिवाइडेड बाई 15। जब आप इसको 15 पे डिवाइड करोगे तो ये गालबन बनेगा 15.6, यानी कि एक टॉय कितने का है? एक टॉय जो है वो 15.6 का है। अब जब एक टॉय 15.6 का है तो हमें 35 का बताना है। तो 15.6 मल्टीप्लाई भी 35 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 546 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 546 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। अब इस सीरीज को कंप्लीट करना है। देखो 10 के बाद क्या है? 20 है, यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आया, 20 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, 80 को अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 160 आएगा। कितना आएगा? 160 आएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवेल्युएट 2 × 25 तकसीम 5 जमा 10 -2। अब इस पे क्या होगा? इस पे बॉड मास का रूल अप्लाई होगा। जब बॉड मास का रूल अप्लाई होगा पहले ये हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई भी, अब 25 को जब 5 पे तकसीम करेंगे 5 आएगा, जमा 10
-2। अब 5 दूने 10 जमा 10 -2। अब यहां से आप जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 18 आंसर इसका राइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। आई एम स्केर्ड, स्केर्ड के साथ क्या लगता है, स्केर्ड के साथ ऑफ लगता है, स्केर्ड ऑफ हाइट्स, स्केर्ड ऑफ हाइट्स।